आज जो है हम लोग मथुरा छोड़ रहे हैं और चल रहे हैं आगरे की तरफ। सबसे पहले फतेहपुर सीकरी देखेंगे। लेकिन मथुरा में रह कर के मथुरा की फेवरेट चीज़ ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। तो बेटा वही पूछ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले फेवरेट चीज़ तो खा लिया जाए। और फेवरेट चीज़ मथुरा की जो है ये कचौड़ी हैं, साथ में पेड़े हैं। तो हम लोग को वैसे दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी कचौड़ी का ऑर्डर दे दिया है, वो तो फिर बहुत अच्छी लगी है। और पेड़े की तरफ तो बस देख कर ही मन भर जाता है। तो चलिए पहले कमरे में चल करके थोड़ी सी आपसे गपशप कर लिया जाए। दोस्तों, कल रात में जो था बांके बिहारी के मंदिर से लौट करके बहुत रात में आए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी वीडियो शूट करने की। इस समय जो है नाश्ता पानी कर लिया है जा करके, और अब वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, जो कि हम लोग को आगरा ले जाएगी। तो बस वही वेटिंग टाइम है। अब इस समय निकलने वाले हैं, जैसे ही ड्राइवर आ जाएगा तुरंत ही हम लोग निकल लेंगे आगरा। बांके बिहारी के जो मंदिर का एक्सपीरियंस था हम लोग का, वो थोड़ा सा बुरा हुआ, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा रश था और मंदिर जो था वो बहुत गली के अंदर था। तो गली में जो था आने वालों की भी भीड़ तो थी ही, साथ में लौटने वालों की भी भीड़ थी, और गली जो थी बिल्कुल सरकरी थी। समझ लीजिए कि बिल्कुल हालत खराब हो गई। एनी हाउ ये लगने लगा कि कैसे भी वो दर्शन मिले और हम लोग वापस आ जाए। और उसमें क्या था कि बहुत लोगों ने ना मंदिर के पास जाकर के अपनी चप्पलें उतार दी थी, तो वो जो चप्पलें उठाने लगे और उस चक्कर में बहुत रश हो गया था। तो बस दर्शन कर लिए, उसके बाद हम लोग जो थे वापस लौट करके आ गए। दोस्तों, वो क्लिपिंग जो थी हमें बीच में ही रोकनी पड़ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी जो थे वो कैमरे के सामने आ गए थे, उनको मालूम नहीं था कि हम शूट कर रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर जो है टिकट ऑनलाइन मिलता है, आखिरी ऑप्शन है कैश लेने का। तो फतेहपुर सीकरी जो था, इसे फतेह फतेह मीन्स विक्ट्री, जीत, जीत की निशानी, ये अकबर की जीत की निशानी है। बहुत बड़ा किला है ये एक सीकरी गांव था, वहाँ उन्होंने बनवाया था इसको। और किले के अंदर किले, बहुत सारे किले थे। यहाँ अकबर जो थे अपने रानियों के साथ निवास करते थे। बहुत सुंदर है, गजब का नक्काशी देख करके मज़ा आ जाता है इसको। फ्रेंड्स, मैंने जो था अपना बीए कानपुर से करा था। कानपुर में जो एएनडी कॉलेज है वहाँ से करा था। तो मैंने बीए में जो था हिस्ट्री ले रखी थी। तो उस समय मेडिवल हिस्ट्री थी, जिसमें मुगल्स वगैरह के बारे में पूरे में बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा था। तो देखिए, मुझे तो काफ़ी कुछ मालूम है क्या है नहीं है इसमें। और मैं सेकंड टाइम फतेहपुर सीकरी आ रही हूँ। एक बार बहुत पहले शादी के बाद भी आए थे, आपकी बेटे को घुमाने आए हैं। तो अच्छा, मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी ही बुक्स ले करके सब हिस्ट्री के बारे में जाना। एक्चुअली वो बेसिकली इंजीनियर हैं, तो उन्होंने कभी भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था ना जाना था। तो जब उन्होंने मेरी शादी के बाद जब उन्होंने मेरी बुक्स पढ़ी थी, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया था हिस्ट्री में। तो वो मेरी सारी हिस्ट्री की बुक्स सब रीड करे थे। अच्छा, उनकी जो है मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत तेज़ है। जो याद रखते हैं वो बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं उसको, मतलब भूलते नहीं जल्दी वो। तो जो उन्होंने पढ़ा था वो सब बेटे को वो समझा रहे थे यहाँ पर, हर चीज़ को उस समय कनेक्ट करके। देखिए, याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम तो सेकंड टाइम है, इसलिए थोड़ा सा हमें याद भी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है ना जगह जगह शिलालेख लगे हुए हैं, तो उसको भी पढ़ते थे। तो अच्छा, एक चीज़ ज़रूर आप करा करिए, कहीं पर भी आप लोग टूरिस्ट स्पॉट में जाते हैं तो वहाँ की जो हिस्ट्री है उसको एक बार ज़रूर थोड़ा बहुत देख लिया करिए। नेट से देख लीजिए, बुक से, आजकल तो इंटरनेट में हर चीज़ें उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होगा कि ऐसे देखिए, अगर आपको नहीं हिस्ट्री मालूम है तब आपको ये सब केवल एक पत्थरों की इमारतें लगेंगी। लेकिन आप अगर उसकी हिस्ट्री के बारे में जान जाओगे तो उसमें जब आप घूमोगे ना, देखोगे, तो उसमें आपको अपनापन फील होगा। अब बहुत अच्छी अनुभूति होगी। आप जो है जब पढ़ोगे और उसको जानोगे और फिर देखोगे, तो आपका लगेगा कि आप हिस्ट्री में पुराने समय पर हो, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये अकबर की रानियों के महल हैं। ये मरियम का चर्च था। ये जोधाबाई का महल है। उन्होंने जो था जोधाबाई के लिए सबसे ज़्यादा स्पेस दे रखी थी, उनको पूजा वूजा करने सबकी व्यवस्था थी यहाँ पर। और बीच में देखिए एक जगह आपको चबूतरा दिख रहा है, वहाँ पर तुलसी का पेड़ भी लगाया था उन्होंने। तो जोधाबाई के लिए रहने के लिए सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए अलग अलग स्पेस थी। इस साइड गर्मी की स्पेस थी और इस साइड सर्दी की स्पेस थी।
और जहाँ पर वो गर्मियों में रहती थी ना, तो वहाँ पीछे झील बनी थी, झील से ठंडी ठंडी हवाएं उनके कमरे में आती थी। तो ये तो अकबर का यहाँ पर हो गया है। अब हम लोग चल जा रहे हैं सलीम चिश्ती की दरगाह में। सलीम चिश्ती जो थे, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को जहांगीर पैदा हुए थे, तो उन्हीं की याद में यहाँ पर ये बनाया था। ये बुलंद दरवाज़ा है, ये देखिए। थोड़ी देर बाद हम लोग दोस्तों वहाँ से चल निकल पड़े थे। ये सीकरी गांव की कुछ झलकियाँ हैं। इन्होंने अकबर ने जो था फतेहपुर सीकरी कुछ दिन बाद छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पानी आने की प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम लोग आगरा आ गए हैं। आगरा में जो था ऑनलाइन ही होटल बुक करा लिए थे। यहाँ पर जो था हम लोग को डबल बेड, मतलब एक कमरे में 2 बेड्स मिल गए हैं। तो काफ़ी स्पेस है, इसका आराम है हम लोग को। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। यहाँ पर खा पी लिया जाए कुछ फिर। तो अब फिर से जो है बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए। कमर कस के बिल्कुल रेडी हैं कि लगातार धुंध एक के बाद एक घुमाई हो रही है। फाइनली आ गए हैं ताजमहल। ताजमहल में भी टिकट अब लगने लगा है। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता था, लेकिन अब भी लगने लगा है। 50 रुपीज़ का, शायद 250 रुपीज़ का, अलग अलग ऐसे रेट हैं। और ये ताजमहल इतना सुंदर, इतना सुंदर, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट दोस्तों। बहुत गजब का ये। जब आप सामने से देखोगे तो जो फीलिंग आएगी ना, वो आप शब्दों में उसको बता नहीं सकते हो। धूप बहुत तेज है इस समय, और आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो यहाँ पर तो ये शुरुआत हो गई है, और हम अपने मुंह में लगाते हैं थोड़ा सा विराम। और अब आप ब्यूटी को एंजॉय करिए ताजमहल की। ताजमहल के पीछे की साइड ये यमुना जी बह रही हैं। ये गर्मी की वजह से हमें लगता है पानी काफ़ी कम है। इलाहाबाद में तो बहुत ज़्यादा पानी दिखता है। तो ये पूरा जो है यमुना जी का ही क्षेत्र है ये वाला। ताजमहल में जो था 2-3 घंटा आराम से बीत गया था। उसके बाद लौट लिए थे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट में, क्योंकि ड्राइवर ने हम लोग को पूर्वी की साइड उतारा था और हम लोग निकल आए थे पश्चिम साइड में। एनी हाउ थोड़ा बहुत तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। दोस्तों आज जो है 3rd डे है हमारा आगरा में, और यहाँ पर जो है आज हम लोग का डिपार्चर भी है। रात के समय है, तो हम लोगों ने जो होटल है उससे चेकआउट कर लिया है, और अब निकल पड़े हैं इधर सिकंदरा की तरफ। सिकंदरा घूमते हुए जो 1-2 जगह बाकी हैं वो सब घूम करके फिर सीधे थोड़ी बहुत देखेंगे, मार्केट भी देखेंगे यहाँ पर क्या कैसा क्या अच्छा मिलता है। उसके बाद रात में 7:30 बजे तक स्टेशन पहुँच जाएंगे। वहीं पर फिर अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपके साथ सिकंदरा में। हम लोग जब सिकंदरा की तरफ जा रहे थे तो ड्राइवर ने हम लोग को सजेस्ट करा कि पहले आप लोग जो है ये आगरा फोर्ट देख लीजिए, क्योंकि ये पास है, सिकंदरा थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पर आ गए हैं। ये जो आगरा फोर्ट है ये मुगलों ने बनवाया था। सबसे पहले उसको हुमायूं ने बनवाया था, तब ये ईंट का बना हुआ था। फिर जो था हुमायूं के हाथ से निकल करके शेरशाह सूरी के हाथ में चला गया। फिर दोबारा से हुमायूं ने इस पर कब्जा कर लिया। जब अकबर आया तो अकबर ने इसको अपनी कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। तब इसका जो था दोबारा से निर्माण कराया। उस समय तक इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तब इसको जो था पक्का बनवाया था। ये जो रेड कलर के पत्थर दिखते ना, बलुआ पत्थर, इन सब से बनवाया था। तो ये देखिए कितना बढ़िया है। ये काफ़ी स्पेस है, इसमें भी काफ़ी सारे किले हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, बहुत सारे हैं फ्रेंड्स।
शाहजहाँ का जो पीरियड था वो अपने समय का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। और शाहजहाँ के 4 बेटे थे, जिसमें कि औरंगजेब ने शाहजहाँ को खुद ही कैद कर लिया था। आखिरी समय वो जो थे, शाहजहाँ जो थे, यहीं से रह करके, यहाँ से ताजमहल, दूसरी साइड में ताजमहल दिखता था, तो वहाँ वो ताजमहल देखते थे। ताजमहल जो था, उन्होंने वहाँ पर अपनी बेगम मुमताज़ महल को दफनाया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत मेंटेन भी सब इसको करा गया है काफ़ी, देखिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों आ गए थे सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अकबर का तो मकबरा है, साथ में उनके परिवार के सदस्यों का भी है। तो बस अब आपको ये हम आखिरी व्यू दिखा रहे हैं, इसके बाद हम लोग को लौटना है। ये दूर से दिखे वहाँ का व्यू है, और पीछे की साइड बहुत सुंदर नक्काशी करी है। यहाँ से एंट्रेंस है, ये देखिए, यहाँ से हम लोग घुसे हैं और सामने बिल्डिंग में जाना है। तो अब फ्रेंड्स, शाम के जो हैं इस समय 8 बज गए हैं और हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन अपना सामान लेकर के, और ट्रेन का वेट करने लगे हैं। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।